सभी कैसे हो आप। कल अपने पढ़ा था भाग 5 ही चल रहा है स्टूडेंट में। क्या चल रहा है? भाग 5 चल रहा है। ठीक है, जो संघ सरकार से रिलेटिव है। ठीक है, कल हमने इसके जो आर्टिकल है वो आपको पता ही है कि हमने जो 86 है, या हम कहेंगे, आपको मैं कहूँ कि 85 तक आपने कर लिए थे। ठीक है, संसद का सत्र। आज करेंगे हम आर्टिकल 86, आर्टिकल 87। देखिए 86 में क्या है? राष्ट्रपति का अभिभाषण है। अभिभाषण मीन्स क्या करता है बेटे कि ये संसद के किसी भी सदन को क्या है, संबोधित कर सकते हैं। क्या संबोधित करते हैं। ठीक है, आर्टिकल 86 के अकॉर्डिंग। जैसे कि आपने देखा होगा कि नई लोकसभा है, उसका प्रारंभिक सत्र है। ठीक है, वो राष्ट्रपति उनको संबोधित करता है। इसमें क्या कर सकता है वो? चाहे तो दोनों को इंडिविजुअल 1 बाय 1 करके संबोधित कर सकता है, और चाहे तो दोनों को साथ में कर सकता है ना। ये 86 है, ये विशेष अभिभाषण है। विशेष अभिभाषण किसका? राष्ट्रपति का। इसमें स्टूडेंट राष्ट्रपति का विशेष अभिभाषण है। इसमें राष्ट्रपति क्या करता है? चाहे तो किसी भी सदन को अभिभाषण दे सकता है, चाहे वो राज्यसभा हो और चाहे लोकसभा हो। इसमें स्टूडेंट वो क्या करता है आपको पता है, विशेष अभिभाषण में। ठीक है, इसमें राष्ट्रपति विशेष में लोकसभा के लिए प्रत्येक साधारण निर्वाचन के पश्चात प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के समापन के दौरान ये क्या करता है, उनको संबोधित करता है। क्या मतलब ये पहले भी मैं कह चुका हूं स्टूडेंट कि एक तो ये प्रथम बैठक, ठीक है, इसको संबोधित करता है, और एक इसकी अंतिम बैठक, किसकी? संसद की। तो स्टूडेंट पहले आपको पता ही है कि 2 बैठक होनी कंपलसरी है पार्लियामेंट की, और दोनों के बीच में कितना गैप होना है? 6 मंथ का, 6 महीने का। और अपने तो कितनी होती है? 3 मीटिंग होती है। अब आर्टिकल स्टूडेंट 88 है, ये महान्यायवादी का है। किसका? महान्यायवादी का है। इसके लिए स्टूडेंट कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। ये क्या नहीं होता? किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता। कौन नहीं होता? भारत का महान्यायवादी। भारत का महान्यायवादी, ठीक है ना। बट ये क्या कर सकता है? भारत का प्रथम विधि अधिकारी होता है। ये क्या होता है? विधि अधिकारी होता है। तो विधि अधिकारी यानी अटॉर्नी जनरल है, तो संसद के किसी भी सदन में ये क्या कर सकता है? पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, ये बोल सकता है, यानी बोलने का अधिकार है। संसद की कार्रवाई में भाग ले सकता है। ठीक है, बट एक काम नहीं कर सकता। ये क्या नहीं कर सकता? संसद में वोट नहीं डाल सकता। क्या नहीं डाल सकता? वोट नहीं डाल सकता। अब हमने कहा कि वोट क्यों नहीं डाल सकता भाई? ये वोट इसलिए नहीं डाल सकता बेटा क्योंकि ये क्या नहीं है? संसद का सदस्य नहीं है। कौन? भारत का महान्यायवादी। ठीक है ना। अब 89 में क्या स्टार्ट होता है? आर्टिकल 89 में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। 89 में है राज्यसभा का सभापति। और राज्यसभा का सभापति कौन होता है? अपने को पहले ही पता है, भारत का उपराष्ट्रपति। कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति क्या होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, इसका मतलब उपराष्ट्रपति जो भी बना वो राज्यसभा का क्या कहलाएगा? सभापति।
अब इसके बारे में कुछ फैक्ट है कि ये क्या होते हैं, ये सभापति है वो कौन होते हैं, उपराष्ट्रपति होते हैं, ठीक है ना। ये भारत का कौन होता है, उपराष्ट्रपति। इसलिए क्या है, यह सदन का सदस्य नहीं होता, ठीक है ना, सदस्य नहीं होता है। कौन नहीं होता है, उपराष्ट्रपति है वो राज्यसभा का क्या नहीं होता, सदस्य नहीं होता, सदस्य नहीं होता। इसलिए क्या है, यह उपराष्ट्रपति है ना, उपराष्ट्रपति राज्यसभा में वोट नहीं डाल सकता, वोट नहीं डाल सकता। क्यों, क्योंकि ये है उपराष्ट्रपति। और पता है उपराष्ट्रपति या राष्ट्रपति आप बनने जा रहे हो तो संसद के किसी भी सदन के आप क्या नहीं होने चाहिए, सदस्य नहीं होने चाहिए। और राज्यसभा क्या है, संसद का सदन है, तो आप क्या है, वोट इसलिए नहीं डाल सकते। आप निर्णायक वोट भी नहीं डाल सकते, कैसे, जैसे लोकसभा स्पीकर डाल सकता है वैसे, है ना। दूसरा इसमें एक तीसरा फैक्ट ये है कि सभापति का कार्यकाल, सभापति का कार्यकाल 5 वर्ष है, ठीक है। बट राज्यसभा का कितना है, राज्यसभा का जो कार्यकाल है स्टूडेंट वो है 6 वर्ष, ठीक है ना। अब आप देखिए सभापति का कार्यकाल अपने सदन से 1 साल कम है, ठीक है ना। क्या है, सभापति का कार्यकाल अपने सदन से 1 साल कम है, ठीक है ना। और आर्टिकल 90 क्या कहता है, अनुच्छेद 90 क्या कह सकता है, कहता है कि एक क्या होता है, उपसभापति होता है, ठीक है, एक उपसभापति होता है। अब वो क्या होता है, उपसभापति क्या है स्टूडेंट, देखिए राज्यसभा का सदस्य होता है, उपसभापति होता है राज्यसभा का सदस्य, ठीक है ना। ये क्या होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है लेकिन सभापति नहीं है। अब हमें उपसभापति का कार्य क्या है, उपसभापति का कार्य है कि जब सभापति नहीं हो तो उनकी एब्सेंटीज में कौन वर्क करेगा, उपसभापति। और ये कौन होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है। इसका मतलब इसका जो निर्वाचन है, उपसभापति का निर्वाचन है, ठीक है, ये कौन करते हैं, ये करते हैं राज्यसभा के सदस्य करते हैं, ठीक है ना। किसका, उपसभापति का। उपसभापति का निर्वाचन कौन करते हैं स्टूडेंट, राज्यसभा के सभापति करते हैं, ठीक है ना। और आपको पता है कि उपसभापति है, उपसभापति अगर चाहे तो रिजाइन करेगा तो किसको करेगा, सभापति को करेगा। बट अगर सभापति अपना त्याग पत्र देगा तो किसको देगा, सभापति त्याग पत्र देगा, यानी सभापति है। सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। और उपराष्ट्रपति बेटा अगर त्याग पत्र देगा तो किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या है, आपके सभापति है वो अपना जो त्याग पत्र है, क्या त्याग पत्र है, वो किसको देंगे, राष्ट्रपति को देंगे। पर जो उपसभापति है वो अपना त्याग पत्र किसको देगा, वो देगा अपने त्याग पत्र सभापति को, ठीक है ना। अब अगर हम बात करें कि हम तो चाह रहे हैं कि इनको हटाना चाह रहे हैं, किसको, उपसभापति को। तो देखिए स्टूडेंट, उपसभापति को अगर आपको हटाना है तो उपसभापति का निर्वाचन किसने किया था, बताओ। उपसभापति का निर्वाचन किसने किया था, राज्यसभा के सदस्यों ने। तो ये उपसभापति है ना, आप उपसभापति है, इसको क्या मान लो, क्लास का मॉनिटर मान लो। और क्लास के मॉनिटर का इलेक्शन कौन करते हैं, क्लास के सदस्य। और अगर मॉनिटर को हटाना है तो कौन हटाएंगे, क्लास के सदस्य। इसलिए उपसभापति क्लास का मॉनिटर है, तो इसको जब राज्यसभा में क्या है, बहुमत सिद्ध करके सिद्ध करना, ठीक है, किसके खिलाफ, इसके खिलाफ। अगर आपने क्या कर दिया, राज्यसभा में उपसभापति के खिलाफ बहुमत सिद्ध कर दिया तो आपको क्या कर दिया जाएगा,
आपको हटा दिया जाएगा। ठीक है, अब हम बोलते हैं कि आर्टिकल 91 क्या करता है, सभापति के कर्तव्य, सभापति के कर्तव्य। देखिए, जैसे कि लोकसभा अध्यक्ष करता है वैसे ही सभापति करता है। तो ये क्या करता है, राज्यसभा की बैठक को संचालन करना, उसमें सदस्यों को रोटेशन सिस्टम से बारी बारी से बोलने का मौका देना, उसमें अनुशासन बनाए रखना, और सबसे इंपॉर्टेंट जो सदस्य है राज्यसभा की, उनकी क्या करता है, योग्यताएं निर्धारित करना। ठीक है, कि इसकी योग्यता सही है या नहीं है। दूसरी क्या करता है, ये जो सदस्य है उसमें अगर मैं बोलूं कि डिफेक्शन यानी दल बदल हुआ है या नहीं हुआ, दल बदल को या दल बदल का निर्णय करना। लोकसभा में तो कौन करता है स्टूडेंट, लोकसभा में दल बदल का निर्णय करता है लोकसभा अध्यक्ष। ठीक है ना, और राज्यसभा में कौन करता है, सभापति। ठीक है ना, और सभापति आपको पता ही कौन होता है, उपराष्ट्रपति। तो ये आप इंपॉर्टेंट बात याद रखेंगे। अब हम चलते हैं आर्टिकल 93 पे। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, कौन से पे, आर्टिकल 93। और 93 किसका है, लोकसभा के अध्यक्ष का है। ठीक है, लोकसभा का अध्यक्ष, एक होता है लोकसभा का अध्यक्ष और एक होता है उपाध्यक्ष। अब आप बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। लोकसभा का अध्यक्ष का निर्वाचन कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष का, लोकसभा सदस्य। ठीक है, अब अगर उसको पद से हटाना है तो कौन करेगा, लोकसभा के सदस्य। ठीक है, अब मैं बोल दूं इसको शपथ, अब ये इंपॉर्टेंट है, इसको शपथ क्या है, अध्यक्ष के रूप में, क्या स्टूडेंट है, अध्यक्ष के रूप में कोई क्या नहीं है, शपथ नहीं है। बट क्या है ये शपथ है, वो क्या है, लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेता है। इसका मतलब क्या है, क्वेश्चन ये है, लोकसभा अध्यक्ष को शपथ कौन दिलाता है, कोई नहीं। ठीक है ना, कोई नहीं। और ये क्या है, ऑलरेडी लोकसभा के सदस्य के रूप में पहले ही शपथ ले चुका है स्टूडेंट। दूसरा, ये क्या करता है, ये भी अगर किसी सदस्य की योग्यता है, योग्यता का निर्धारण कौन करता है, लोकसभा स्पीकर करता है। ठीक है, इसके अलावा दल बदल हुआ है कि नहीं हुआ, दल बदल को निर्णित करना। ठीक है, निर्णित करना, यह भी इसका काम है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है इसका, धन विधेयक है या नहीं है, धन विधेयक है या नहीं कौन बताता है, लोकसभा अध्यक्ष बताता है। ठीक है ना, अब धन विधेयक और वित्त विधेयक इनमें डिफरेंट होता है, जब हम आगे करेंगे तब करेंगे। अब मुझे बताइए कि लोकसभा अध्यक्ष है, क्या बेटा, लोकसभा अध्यक्ष है, ये क्या होते हैं, लोकसभा के सदस्य होते हैं। ठीक है ना, और इनको अगर हटाना है तो वही बहुमत द्वारा हटाया जा सकता है। ठीक है ना, अब अगर इनको हटाया जाना है, एक दो बात इनके लिए इंपॉर्टेंट और है कि हम क्या करते हैं, लोकसभा के सदस्यों को क्या करना है, अध्यक्ष को क्या करना है, हटाना है। तो कौन हटाएंगे, हटाने का काम
लोकसभा सदस्यों का है, लोकसभा के सदस्यों द्वारा। किस आधार पर? बहुमत के आधार पर। ठीक है, बहुमत के आधार पर। अब अगर सपोज करो ये जब लोकसभा अध्यक्ष पर जब बहुमत यानी हटाने की प्रोसेस चल रही हो तो उस दौरान यह वोट डाल सकता है अपने फेवर में या अपने अगेंस्ट, बट निर्णायक वोट क्या नहीं कर सकता? निर्णायक वोट नहीं डाल सकता, वोट नहीं डाल सकता। जैसे कि एक तो इसके पक्ष में है और एक इसके क्या है? विपक्ष में है, इसके लोकसभा अध्यक्ष में। सपोज करो 50% विपक्ष में आया, 50% क्या है? विपक्ष में है। अब क्या करेगा? अब लोकसभा स्पीकर है वो वोट नहीं डाल सकता, ठीक है ना। और अगर बिल बन रहा हो और अगर कोई कानून बन रहा हो, ठीक है, अगर कानून बन रहा हो और फिर क्या आएंगे? 50-50% आ गए, ये पक्ष है और ये विपक्ष है, इनमें 50-50% वोट आ गए, 50% इधर और 50% इधर। तो अब निर्णायक वोट कौन डालेगा? यहां स्पीकर डालेगा। कौन? लोकसभा स्पीकर। लोकसभा अध्यक्ष का इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लोकसभा स्पीकर बोलते हैं स्टूडेंट, ठीक है ना। अब क्या है? इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है अपने आर्टिकल 99। क्या है? आर्टिकल 99। 99 में क्या है? 99 में है सदस्यों की शपथ। 99 में क्या है? संसद के सदस्यों की शपथ का प्रतिज्ञान है। तो आपको पता है संविधान की तीसरी अनुसूची में क्या है? शपथ है। तीसरी अनुसूची के अकॉर्डिंग संसद के सदस्यों को शपथ कौन दिलाता है? शपथ दिलाता है राष्ट्रपति। एक मैं बता दूं स्टूडेंट, एक होता है प्रोटेम स्पीकर। प्रोटेम स्पीकर या बोल देते हो आप अस्थायी अध्यक्ष। किसका? लोकसभा का। ये क्या होता है? ये इंपॉर्टेंट है। प्रोटेम स्पीकर को जो शपथ है वो कौन दिलाता है? राष्ट्रपति, ठीक है। ये क्या क्या काम करता प्रोटेम स्पीकर? प्रोटेम स्पीकर ये करता है जो नई लोकसभा है, नई लोकसभा के जो सदस्य हैं, सदस्यों को शपथ दिलाना, ठीक है। एक तो ये। अब ये होता कौन है? प्रोटेम स्पीकर कौन होता है? ये वो होता है जो नई लोकसभा है उसका जो वरिष्ठतम मेंबर होता है। नई लोकसभा में वरिष्ठतम मेंबर होता है, एज्ड मेंबर होता है, उसको सीनियरिटी के बेस पर राष्ट्रपति क्या करता है? प्रोटेम स्पीकर मनोनीत करता है। और इसका काम क्या है? नए सदस्यों को शपथ दिलाना है। जब तक कि लोकसभा स्पीकर का इलेक्शन नहीं हो जाए तब तक क्या होता है? प्रोटेम स्पीकर काम करता है। दूसरा हम बोलते हैं कि लोकसभा स्पीकर का कार्य, जो लोकसभा अध्यक्ष है, अध्यक्ष कौन है? लोकसभा का, उसका कार्यकाल कितना है? कार्यकाल वैसे स्टूडेंट इसका क्या होता है? संविधान के अकॉर्डिंग होता है आजीवन। इसका मतलब इसका क्या? इसका ये ब्रिटेन से लिया गया। ब्रिटेन में लोकसभा स्पीकर का कार्यकाल आजीवन होता है, लेकिन इसका मतलब ये है कि नई लोकसभा का चुनाव हो जाए और उसमें से स्पीकर का चुनाव हो जाए तब तक ये अपने पद पे बना रहता है। कौन बना रहता है? जो आपके पहले जो स्पीकर है
वो बने रहते हैं, ठीक है ना। और इसके बाद में जो हम पढ़ते हैं वो पढ़ते हैं अनुच्छेद 100, 100, ठीक है। आर्टिकल 100 पढ़ते हैं, 100 पढ़ते हैं। इसमें क्या है, संसद के जो सदस्य हैं उनका क्या है, मतदान है, ठीक है। क्या है स्टूडेंट, संसद के सदस्यों का मतदान है, ठीक है ना। और इसमें क्या है, और इसमें है कि सदन के कार्य करने की शक्ति और गणपूर्ति, ठीक है ना। सदन के सदस्य की मतदान करना, कार्य करने की शक्ति, और एक है गणपूर्ति। गणपूर्ति क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है। तो देखिए, भारत में कोई भी सदन हो, चाहे वो लोकसभा हो, राज्यसभा हो, विधानसभा हो, विधान परिषद हो, इनकी गणपूर्ति क्या है, 1/10 बार, या हम कहेंगे कुल का 10वां भाग अगर आ जाए तो गणपूर्ति मानी जाएगी। अब स्टूडेंट, ये गणपूर्ति है, गणपूर्ति का निर्णय, यानी गणपूर्ति हुई है कि नहीं हुई, ठीक है। गणपूर्ति का निर्णय लोकसभा में तो करता है लोकसभा स्पीकर, और राज्यसभा में गणपूर्ति की का डिसीजन कौन करता है, सभापति, ठीक है ना। गणपूर्ति हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अब लोकसभा में गणपूर्ति कितनी होगी मुझे बताओ, 545 है लोकसभा के सदस्य, तो इसका मतलब 55 सदस्य आ जाए तो गणपूर्ति मानी जाएगी। राज्यसभा के कितने सदस्य हैं, 245, तो इसमें 25 सदस्य गणपूर्ति है। गणपूर्ति क्या होती है, अगर इतने मेंबर आ जाएं तो इनकी कार्य प्रारंभ, या कार्य उस दिन का कार्य प्रारंभ हो जाएगा। अब गणपूर्ति में इंपॉर्टेंट, गणपूर्ति में लोकसभा अध्यक्ष व राज्यसभा के सभापति, इन दोनों को नहीं गिना जाता है। क्या नहीं करता, किया जाता, नहीं गिना जाता है। मतलब 55 सदस्यों में लोकसभा अध्यक्ष को गिना जाता है, नहीं। 25 सदस्यों में सभापति को गिना जाता है, नहीं। भाई ये हो कि 54 सदस्य आ जाए और एक अध्यक्ष हो गया, 55 हो गए, गलत बात। ये 24 सदस्य आ जाए, एक सभापति हो गया, गलत बात। अध्यक्ष के अलावा कितने मेंबर आने चाहिए, 55। सभापति के अलावा कितने व्यक्ति आने चाहिए, 25। तब क्या होगा, आपकी सभा है वो प्रारंभ मानी जाएगी स्टूडेंट, ठीक है। आपकी क्या की जाएगी, वो आपकी बैठक प्रारंभ कर दी जाएगी, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 101, कितने, कौन सा, अनुच्छेद 101 पढ़ते हैं। 101, आर्टिकल 101, इसमें